20 को इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक के हिस्से के 1/4 भाग से, एक के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, बी के हिस्से के 1/5 भाग से 30 रुपया कम तथा सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपया अधिक सभी आपस में बराबर हैं। पूरी राशि में बी का हिस्सा आपको निकाल के दे देना है, बंटवारा अच्छे से कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सवाल है पिछले क्लास में भी हमने आपको समझाया था नहीं, तो कैसे इससे हम लोग अनुपात निकालेंगे, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अनुपात को निकाल लेना नहीं। तो भाई ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपया अधिक, अधिक है ना तो प्लस कर दिए, ये और बी के हिस्से के 1/5 30 रुपया कम और सी के हिस्से के 1/8 से 70 रुपया अधिक है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां से रेशियो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से कैसे रेशियो निकालेंगे हमने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहां से हम लोग अब रेशियो निकालते हैं। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं या नहीं अच्छे से समझ में आया है तो एक बार पुनः कोशिश कीजिए समझने का। यहां से हम 1/, इसमें जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है इससे हम 1/4 कॉमन लेते हैं। देखिए इस हिस्से से 1/4 कॉमन लेते हैं तो क्या इधर तो ए बचेगा प्लस, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो नीचे में है उससे गुना कीजिए और जो ऊपर में है उससे भाग दीजिए, नहीं अर्थात 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ऊपर में तो 1 है, 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस रेशियो में आइए, यहाँ से 1/5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बी और यहाँ 5 क्या हो जाएगा 15, 150 और इधर 1/8 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सी, और 8 सतह कितना होता है 56, 560, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब जो हमारा रेशियो निकलेगा वो a + 120 का, b - 150 का और c + 560 का निकलेगा। ठीक ना, तो निकालते हैं रेशियो 1/4, 1/5, 1/8। इसका रेशियो निकालने के लिए हमने सिखाया है ना 4, 5, 8, यही हो जाएगा नहीं। पहले तो ये हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ऊपर में जो है उसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जब 1 है तो उसे छोड़ दीजिए, बस ऐसे लिख लीजिए, हो गया। अब राशि देखिए कितना है 2020 नहीं, लेकिन हम लोग जो ये रेशियो तैयार किए हैं ना, ये रेशियो किसका है a + 120 का, b - 150 का और c + 560 का रेशियो है। ठीक है, ये जो रेशियो निकला 4:5:8, ये किसका रेशियो है a + 120, b - 150 और c + 560 का, अर्थात ये 2020 का रेशियो नहीं है। तो भाई 2020 में कितना अधिक होगा या कम होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 120 प्लस में है और यहाँ पे 560 प्लस में है और 150 माइनस में है, तो 120 प्लस माइनस 150 करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा -30 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा -30 और यहाँ पे प्लस 560 है, तो प्लस 560 और -30, तो फाइनली क्या हो जाएगा 520, नहीं प्लस में आ रहा है 520। तो जो हमारा जो ये रेशियो निकल के आया वो 2020 + 520 का निकल के आया। ठीक है, + 520 का निकल के आया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो हमें सब बताइए।
एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, ये जो रेशियो निकला है ना 4:5:8, ये रेशियो निकला है A प्लस 120 का, B माइनस 150 का और C प्लस 560 का, ठीक ना। तो फाइनली जो हमारा रेशियो है 2020, ये नहीं है 2020 का, तो 2020 से कम या ज्यादा हो गया। तो भाई कम है या ज्यादा कैसे पता चलेगा? जो यहाँ पे आपको राशि दिख रहा है ना 560, 120 और माइनस कितना है 150, ऐसा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 680, इसमें क्या होगा 150 कट जाएगा, 6 में 1 गया 5, 530 का, सॉरी हम 520 बोल दिए थे। तो हमारा जो रेशियो निकला है वो 2000 से 500, 2020 से 530 अधिक का निकला है, ठीक है। तो हम इसमें से 530 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद क्या निकल के आया है, देखिए 2 20 30 में जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा, अर्थात 2550। ये जो रेशियो निकला है 4:5:8, ये 2550 का निकला, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 8 17, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, पूरी राशि में बी का हिस्सा। तो हम लोग बी का रेशियो देखिए यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ कितना से गुना हो जाएगा 5 से। इसे मिटा देते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा, इसे मिटा लेते हैं हम। देखिए इसे भी मिटा देते हैं। फाइनल अमाउंट कितना आ गया था 2550, और कुल रेशियो कितना हो गया है 17 ना। हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा, तो गुना कितना से करेंगे 5 से, 17 का 17, यहाँ से बचा कितना 8, 8 पर 5 क्या हो जाएगा 85, 17 25 85 और ये जीरो है, और गुना क्या हो जाएगा 5 से, 15 25 75, 750। बी का क्या निकला 750, लेकिन नहीं, क्योंकि बी का जो हिस्सा था ना उसमें माइनस 150 का था, नहीं बी माइनस 150 का। ये जो 750 निकला है ये किसका मान निकला, बी माइनस 150 का। हमें तो चाहिए बी का मान ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी माइनस 150 बराबर 750, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 150, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 750 प्लस 150 हो जाएगा, नहीं बी बराबर क्या हो जाएगा 900। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन में 750 भी है, क्योंकि यहाँ से 750 निकल रहा है। तो थोड़ी सी अगर आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं तो इस प्रकार से जो ये सवाल है ये एसएससी सीजीएल लेवल का सवाल है। हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कैसे बनाना है इस प्रकार के सवाल को। नेक्स्ट प्रकार का सवाल देख लेते हैं। 4500 रुपये को ए बी में बांटा गया है 3:2 के अनुपात में। अब बी अपने हिस्से से कुछ राशि निकाल के ए को देना चाहता है ताकि इनके रुपयों का अनुपात 2:1 हो जाए। अब इस सवाल में देखिए क्या ट्विस्ट है और क्या समझने की बात है कि रुपया तो 4500 ही है, आपस में ही लेन देन हो रहा है, नहीं रुपया कहीं बाहर से फिर नहीं आ रहा, इसी 4500 रुपये में पहले ये इस अनुपात में बट रहा था, ठीक ना। और फिर बी क्या करता है, अपने हिस्से से कुछ भाग ए को दे देता है, जिससे अनुपात चेंज हो जाता है। तो बी अपने हिस्से से कितने रुपए दिया है ये निकालना है, नहीं तो इस प्रकार का जब सवाल हो आपस में ही लेन देन हो तो उसे कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखो भाई पहले अनुपात 3:2 है, और जब लेन देन हुआ है कितना का हुआ है पता नहीं, तो उसके बाद अनुपात 2:1 हो जाता है।
क्लियर। अब ये बताइए, जब आप 10 आप हैं और आपका एक मित्र है, ठीक है, आपके पास 5 रुपए है, आपके मित्र के पास 10 रुपए है, तो कुल कितना हो गया? 15। नहीं, अगर आप अपने पैकेट से 2 रुपया निकाल के मित्र को दे देंगे तो भी कुल रुपए 15 ही रहेगा, या आपके मित्र अपने 10 रुपए से 5 रुपए आपको निकाल के दे देंगे तो भी कुल रुपए 15 ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? जब दो आदमी आपस में ही लेन देन करता है तो कुल रुपए जितना रहता है उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 यूनिट है रेशियो, और यहाँ पे कितना हो गया है? 2 1 3 यूनिट का, तो गड़बड़ हो गया ना। सब बराबर ही तो है, रुपया तो बढ़ घट नहीं रहा है, आपस में ही लेन देन हुआ है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ पे देखिए 5 यूनिट हो जाता है कुल, और यहाँ पे हो जाता है 3 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसी गड़बड़ी का फायदा उठाएंगे और इसे आपस में बराबर करना सिखा देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या होगा कि भाई इसमें 3 से गुना करना होगा इस अनुपात में, और इस अनुपात में कितना से गुना करना होगा? 5 से। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए, जैसे ही आप इस अनुपात में 5 से 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 6। और इसमें जैसे गुना होगा 5 से तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 10 और 5 एक 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का 9 6 15, 10 5 15 बराबर हो गया। पैसा पैसा है कितना भाई? 4500। बटा क्या हो जाएगा? कुल 15। नहीं, कौन दे रहा है जी? बी अपने हिस्से से ए को दे रहा है। देखिए ए ज्ञान कर रहा है, बढ़ गया ना एक यूनिट। पहले बी के पास 9 था, अब 10 हो गया, बढ़ गया। और ए दे रहा है, तो ए देखिए ए दे रहा है तो ए के पास घट गया ना, तो ए कितना यूनिट दिया? देखिए कितना यूनिट दिया? एक ही तो दिया है। गुना कितना से करेंगे? 1 से। 15 तिया 45 300। ठीक है, अर्थात बी जो है अपने हिस्से से अगर 300 रुपए ए को दे देगा तो ये अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्दी सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसे इस प्रकार से बनाते हैं कि भाई पहले 4500 है, रेशियो कितना है? 3 अनुपात 2 का, तो 5 हो जाएगा। बी का हिस्सा कितना हो रहा है यहाँ पे? 2। 9 5 45, 900 गुना 2 1800 हो गया बी का हिस्सा। अब दूसरे अनुपात में भी बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। दूसरे अनुपात में क्या होता है कि 2 1 3, नहीं, और बी का रेशियो यहाँ क्या है? 1, तो गुना 1 से 15 तिया 45 15। देखिए पहले बी का हिस्सा था 1800, अब बी का हिस्सा हो गया 1500, तो बी ने कितना डोनेट किया होगा भाई? 300। नहीं, पहले 1800 था, अब 1500 हो गया, तो कितना दे दिया हो गया होगा ए को? तो 300 ही दिया हो गया होगा, तब ना 1500 हो गया। तो इस तरह से अभी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी प्रकार से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी के पास 2 अनुपात 1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 20 रुपया दे देता है, ए जो है बी को 20 रुपया दे देता है, तो धन उनके पास बराबर हो जाता है। ठीक ना? तो बताएं कि ए के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। अब देखिए बराबर होने का मतलब क्या होता है? 1 अनुपात 1 हो जाना। नहीं, तो पहले अनुपात कितना है? 2 अनुपात 1। और जब 20 रुपया
ए जो है बी को 20 रुपया दे देता है तो अनुपात 1 हो जाता है, लेकिन आपस में ही लेन देन हुआ है तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है, 2 1 3 यूनिट और यहाँ पे क्या हो जाता है 2 यूनिट। जब आपस में ही लेन देन हुआ है तो भाई कुल राशि पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कुल राशि बराबर करना है, तो इस 2 से इसमें गुना और इस 3 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, 2 गुना 1। उसके बाद जब इससे 3 से गुना करेंगे, 3 1 गुना 3 है, 3 गुना 3 है, तो देखिए 4 2 6 और 3 3 6 हो गया बराबर। अब क्या कहता है भाई, ए बी को 20 रुपया देता है, ए बी को देखिए कितना दे रहा है, 1 यूनिट दे रहा है, नहीं ए कितना दे रहा है 20 रुपया, लेकिन यहां से देखिए पहले अनुपात 1 का 4 है, अब अनुपात हो जाता है 3, मतलब ये 1 यूनिट डोनेट किया है और उसी 1 यूनिट का मान तो 20 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 यूनिट का मान ही 20 हुआ ना, प्रश्न कहता है 20 रुपया दिया है, लेकिन हम लोग अनुपात में देखते हैं तो ये 1 यूनिट दे रहा है, नहीं पहले 4 था और 3 हो गया। तो अब क्या है कि भाई इस 1 यूनिट का मान 20 हो गया, आपको निकालना कितना है, प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो प्रारंभ में देखिए बी ए के पास कितना यूनिट है, 4 यूनिट का, गुना 4 से कर लेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आता है ना, तो चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मस्त रहिए, ठीक ना। मिलेंगे आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद।